अब ओवरऑल मार्केट के जो हालात हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टेरर की वजह से बहुत सारे हालात बदले और उसके बाद मार्केट में भी उतार चढ़ाव आते गए। अब आगे का रास्ता क्या? अगर आपके पास लूना नहीं भी था लेकिन आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आगे का रास्ता कैसा नजर आ रहा है? और इसके लिए एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे साथ इस वक्त कॉइनस्विच से जुड़ रहे हैं पार्थ चतुर्वेदी, ये लीड हैं क्रिप्टो इकोसिस्टम के कॉइनस्विच में। बहुत बहुत स्वागत पार्थ आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इस क्रैश से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? अगर कोई अच्छी चीज हम कोई सीख सकते हैं इसमें से, वो क्या निकल कर आई है इस क्रैश से? अगेन सिल्वर लाइनिंग तो काफी लाइक मुश्किल है अभी ढूंढना, बट वो हमें ये लाइक वी हैव टू कंफर्म दिस कि ये आइसोलेशन में इवेंट नहीं हुआ है। ये इवेंट जो है अक्रॉस मार्केट्स प्ले आउट कर रहा है। एंड बेसिकली हो क्या रहा है कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब क्या होगा कि रिस्की एसेट से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये क्रिप्टो मार्केट्स में क्रिप्टो इज अ न्यू एसेट क्लास जिसको सबसे ज्यादा रिस्क आप रिस्की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट हम ऐसा और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी देख रहे हैं। इन द यूएस नेटफ्लिक्स हो गया, आपका स्नैप हो गया, कोई भी लाइक बड़े टेक नाम्स आप अगर डिस्कस करेंगे तो दे आल्सो करेक्टेड बाय 40% प्राइसेस डाउन है। तो इसलिए आइसोलेशन में इस इवेंट को नहीं देखना चाहिए। की टेक अवे और ब्राइट स्पॉट अगर कोई है तो वो ये है कि 50 बिलियन का लॉस था इकोसिस्टम को इन लेस देन 48 आवर्स, बट द इकोसिस्टम हैज सर्वाइव्ड। ऐसा सिमिलर क्रैश पास्ट में हो चुका है इन ट्रेडिशनल मार्केट्स। लीमन ब्रदर्स से लोग कंपेयर कर रहे हैं। लीमन ब्रदर्स के लॉस में देयर वाज लाइक अ 60 बिलियन लॉस इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज व्हिच रिजल्टेड ग्लोबल रिसेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद। बट ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है क्रिप्टो मार्केट्स में। व्हाट वी विल सी इज कि people will start moving towards safer assets जैसे बिटकॉइन और इथेरियम। उनको लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे वर्सेस होल्डिंग ऑन टू नए टोकन्स जो ऑल्ट कॉइन्स जिनको हम कहते हैं। अच्छा, तो अभी अगर स्ट्रैटेजी है क्या उसे रीविजिट करना चाहिए? आई डोंट नो, मतलब ये आपके लिए एक फेयर आंसर, मतलब फेयर क्वेश्चन है भी या नहीं? आप एक एक्सचेंज से हैं, बट फिर भी अगर आप आंसर कर पाए कि क्या स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए या नहीं? आपने ठीक बोला कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी को नहीं दे सकता, बट मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यू कैन यूज द करेक्शन इन प्राइसेस टू एंटर द मार्केट। मतलब आप लंप सम मत जाइए, बट आप थोड़ा थोड़ा करके, दिस इज अ गुड टाइम टू अक्यूमुलेट फॉर 5-10 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है तो। ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिक एडवाइस ये रहेगा कि बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब इसमें आपको अपना एक टर्म होता है इसमें DYOR, डू योर ओन रिसर्च, वो करके ही एंटर करें। एंड ओवरऑल मतलब लाइक जैसे मैंने पहले भी बोला, फ्लाइट टू क्वालिटी क्रिप्टो होता है एक कॉन्सेप्ट। ये पिछले साइकिल में भी हुआ था जब 2018 में प्राइसेस ऑलमोस्ट 80% डाउन थे। तब हम देखते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम का मार्केट कैप डोमिनेशन बढ़ता चला जाता है, और वैसा कुछ होना शुरू हुआ है। तो अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइसेस कम गिरे हैं वर्सेस ऑल्ट कॉइन्स के ज्यादा गिरे हैं। तो ट्रेडिंग में जी 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 गो अहेड। जी कहिए। मैं वो एक मतलब ओवरऑल टेक अवे इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हैं तो अच्छा पीरियड है टू स्टार्ट एंटरिंग द मार्केट। और ट्रेडर्स के लिए हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, तो प्लीज बी सेफ आउट देयर। ठीक है, मैं इस कॉन्वर्सेशन को रैप तो उसी बात से करूंगा जिससे आपने शुरुआत की कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट पर असर आता है। अब उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ऐसा भी है, चाहे वो यूएस ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए हो इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, रूपी यहाँ पर जो है वो गिर रहा है बुरे हालातों में, लेकिन ये मार्केट क्रिप्टो को कैसे इफेक्ट करते हैं? मतलब एक इकोसिस्टम तो है, लेकिन क्रिप्टो एक अलग एसेट क्लास है, लेकिन किस तरीके से इस पर निर्भर हो जाती है या फिर अफेक्ट हो जाती है? सारे एसेट क्लासेस फॉर इन्वेस्टर्स लिंक्ड होते हैं, ये आपको बेसिक प्रेमाइस है। और जनरली क्या होता है, जब हुआ पैंडेमिक के बाद फेडरल रिजर्व ने बहुत सारा मनी प्रिंट किया, तो दैट मनी वाज लुकिंग फॉर एसेट्स। इंटरेस्ट रेट्स लो थे, आप अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसे नहीं डाल के बना सकते थे, आपको लेस देन 1% मिल रहा था, तो आपने रिस्की एसेट्स में पैसा लगाना शुरू किया। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाइक द इन्वेस्टर्स विल वांट टू पुल आउट फ्रॉम रिस्की एसेट्स एंड गेट बैक इनटू ट्रेजरी नोट्स। तो आप देखेंगे US 10 ईयर और US 2 ईयर जो बॉन्ड्स होते हैं उनके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और बाकी रिस्की एसेट्स के प्राइसेस गिरेंगे।
कब तक चलेगा कोई नहीं बता सकता। अगर कोई आपको बता रहा है तो वो झूठ बता रहा है, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी है। मैं ऐसा पूछ कभी इतने मैं, इतने मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि जैसे एक टर्म होती है क्रिप्टो विंटर, तो क्या वो खत्म हो गया या नहीं? क्या हम बोल सकते हैं कि ये एंड है क्रिप्टो विंटर का? एंड तो नहीं है क्रिप्टो विंटर का। एंड मैं तो बोलूंगा कि ग्लोबल रिस्क एसेट्स का विंटर चालू है। और मतलब अगर पिछले अगले 6 महीने इन्फ्लेशन कैसे प्ले आउट करता है, फेड के इंटरेस्ट रेट्स कैसे प्ले आउट करते हैं, वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। और ओवरऑल इन्वेस्टर्स को अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो ये प्राइस करेक्शन को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। बट केवल वही पैसा लगाइए जो आप रेडी है रिस्की एसेट्स में लगाने के लिए। राइट, यानी क्रिप्टो विंटर अभी भी चालू है, तो अपनी जो जैकेट्स है उन्हें मत संभालिए, पहने रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए।